दुनिया में जहाँ-जहाँ भी लीडर्स हैं, कोशिश करी कि बहुत सारे टीम्स को कवर करूँ, खुद पर्सनली कॉल्स पे जाके समझूँ कि क्या लोग समझ रहे हैं, पिछले वेडनेसडे की अपडेट को किस तरीके से लोगों ने समझा। तो बहुत सारे कॉल्स के बाद ये जानने को मिला कि थोड़ी-सी कन्फ्यूजन डेवलप हो गई पिछली वेडनेसडे अपडेट से और लोगों ने उसको बहुत लिमिटेड या कह सकते हैं बहुत छोटे दायरे में उसको लेकर समझा और उसके बाद अपनी वो छोटे दायरे वाली समझ से इस प्रोडक्ट को तौलना शुरू कर दिया। तो मैं आप सभी को थोड़ी-सी क्लैरिटी डेवलप करूँगा और इसके बाद आज से फिर मैं ये ड्राइव स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं कॉल्स पे जाऊँगा, ढेर सारे लीडर्स के साथ अलग-अलग उनके ग्रुप्स में और आप सभी से ग्राउंड ज़ीरो तक पर्सनली इंटरैक्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि जो क्लैरिटी है वो पूरी तरह से सभी के दिल-दिमाग में डेवलप हो जाए। तो अ, शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने एमवीपी डिप्लॉयमेंट किया, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब इन लीडरशिप कॉल्स पे मैं गया, छोटी कॉल्स पे गया जहाँ सिर्फ़ 50-100 और 60-65 लोग होते थे। तो उसमें क्या होता था कि इंटरैक्शन वाली कॉल्स होती थी। अब इसमें इन कॉल्स में इंटरैक्शन नहीं हो सकता। इनमें 1000 लोग यहाँ पे होते हैं और उसके बाद कुछ लोग यूट्यूब लाइव में होते हैं और बहुत सारे लोग इसको बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। अमित जी बोलते हैं ना कि आप लोग उस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देख के समझिएगा। बट मुझे लगता है कि लोगों ने कॉल को दोबारा से नहीं सुना, उसके बाद उसको समझने की भी कोशिश नहीं करी और बहुत लिमिटेड अ, दायरे वाली सोच बना ली प्रोडक्ट के बारे में, जो कि थोड़ा-सा अ, आप लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर बना रहा था, 1 हफ्ते से। तो जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने यही सोचा कि वेडनेसडे को जाके पहले मैं इन सारी चीज़ों को आप सभी के दिमागों को खोल दूँगा कि इस प्रोडक्ट को आप जितनी छोटे दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उतना ये छोटा है नहीं। और एफ़िलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री ये एक छोटी-सी इंडस्ट्री है इस प्रोडक्ट के सामने। इस प्रोडक्ट ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में डिसरप्शन मचा रखा है। इस प्रोडक्ट ने डिप्लॉय होते ही एक चलते-फिरते ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आके गैस फ़ी सर्ज कर दिया था। तो आप सभी को अपनी पर्सनल ओपिनियन से पहले मेरी बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अलग से कर लेंगे। हम सब साथ मिल के ही ये आगे का प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे और आप सभी के पास जितनी भी आशाएँ हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, ये सारी पूरी होंगी और यहीं पर पूरी होंगी। इसकी ज़िम्मेदारी मेरी ही है। तभी तो मैं हर वेडनेसडे को आके आप लोगों को अपडेट देता हूँ। बट पिछले वेडनेसडे की अपडेट ने कुछ लोगों को अ, मैं आप लोगों की गलती नहीं बता रहा हूँ बट आप लोगों का दिल छोटा हो गया, क्योंकि आप समझ नहीं पाए। आप आज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने बीटा से एमवीपी का जो प्रोसेस था या जो माइग्रेशन था, उसमें मैं अभी पुरानी वाले हफ्ते की ही अपनी नोट्स को ओपन करूँगा और उसी नोट से, उसी ब्लैंक स्लेट से आप लोगों को समझाऊँगा और आप लोगों को तब अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल का ओके, ओके। पिछले वेडनेसडे को मैंने समझाया आप लोगों को कि बीटा से एमवीपी जाने तक के सफ़र में जो भी हमने एक्सपेक्ट करी थी अ, अड़चनें, प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस, चैलेंजेस, वो बहुत ढेर सारे चैलेंजेस थे। आपको खुद ही एज़ अ यूज़र बीटा वर्ज़न में ढेर सारे चैलेंजेस आते थे क्योंकि प्रोडक्ट का पार्ट था वो।
बीटा वर्ज़न ही वो पार्ट था जिसमें हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते कि क्या-क्या चैलेंजेस प्रोडक्ट लाइव होने के बाद, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लाइव होने के बाद आ सकते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे कारण थे जिसमें ट्रांज़ैक्शन फ़ेल होते थे, जिसमें गैस फ़ी का लॉस होता था, जिसमें आपको पेयर्स नहीं मिलते थे। आपने एआई बॉट रन किया, एआई बॉट की माध्यम से आपने सर्च किए पेयर्स जो भी अवेलेबल आर्बिट्राज हैं, इसमें आपको दिक्कतें आईं। तो ये सारी दिक्कतों की लिस्ट या ये सारी एक्सपेक्टेड चैलेंजेस की लिस्ट हमने बना के रखी थी कि ये लिस्ट एमवीपी में सारे तरीके से चेक होनी चाहिए। और जैसे ही प्रोडक्ट लाइव हुआ, जैसे ही एमवीपी मार्केट में गया, ये सारे चैलेंजेस नहीं आए। कोई भी चैलेंज नहीं आया। मैं आपको जनवरी से बोलता था कि आपका कोई भी ट्रांज़ैक्शन फ़ेल नहीं होगा डैप पे, और आपका कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ेल नहीं हुआ। आपको किसी भी तरीके का गैस फ़ी लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। आप जैसे ही गैस फ़ी लॉस की कंडीशन पे आए, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आपको किसी भी तरीके की स्कैर्सिटी नहीं मिलेगी मार्केट में कि आर्बिट्राज नहीं मिल रहा है। और ऐसी कोई स्कैर्सिटी डेवलप नहीं हुई। आप ब्लॉकचेन खोल के देखिए, कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखिए, हर एक सेकंड यूज़र को प्रॉफ़िट मिलता रहता है। हर एक सेकंड यूज़र के पास प्रॉफ़िट जाता है। ये कौन यूज़र्स हैं? ये सब हमारे ही यूज़र्स हैं। ये बूमरैंग लाइसेंस होल्डर्स हैं, सबके पास प्रॉफ़िट जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्लोज़ कॉल पे ये भी बोला, लीडर्स कॉल पे ये भी बोला कि सर प्रोडक्ट अभी काम नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट काम कर रहा है। प्रोडक्ट हर एक सेकंड काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है और इसी तरीके से सालों-साल काम करता रहेगा। प्रोडक्ट तो इस इंडस्ट्री में बनते ही नहीं है, हमने बना के डिलीवर करके दिया, वो काम भी कर रहा है और आगे की चीज़ें बता रहे हैं, उसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोग नहीं समझ पाए पिछले बुधवार की कॉल पे। तो मैंने आप सभी को समझाया कि हम धीरे-धीरे करके जैसे ही हमने पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इसका, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, उनको समझ में आए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कुछ लोग क्या हुआ था कि लॉन्च के बाद अगले दिन से उनको पता चला कि लॉन्च हो गया प्रोडक्ट, अब जाके ट्रांज़ैक्शन करते हैं। तो उनको देखने को मिला कि वो एक ट्रांज़ैक्शन कर पा रहे हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ, ये सारी दिक्कतें नहीं आई। हमने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते ही ऐसा देखा कि पहले 2 घंटे के अंदर 20,000 ट्रांज़ैक्शंस हो गए हैं। और पहले घंटे पे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से काम कर रहा है। और इस एस्टिमेशन के साथ हम दिन भर के 5 लाख ट्रांज़ैक्शंस तो बहुत अ, निचली हालत में कर पाएँगे, इस प्रोडक्ट से, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क। बट दूसरे घंटे के खत्म होते-होते हमें आइडिया लगा कि पॉलीगॉन नेटवर्क में लिमिटेशंस हैं और ऐसा नहीं है पॉलीगॉन नेटवर्क बेकार है। हमारी पूरी एनालिसिस के बाद हमने प्रोडक्ट को पॉलीगॉन पे डिप्लॉय किया था। इस प्रोडक्ट के चलते पॉलीगॉन में ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन आ जाता था और उस ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन से गैस प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ये आपको यही प्रोडक्ट मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस देगा पॉलीगॉन पे आने वाले टाइम में। ये मैं आप सभी को अपनी एनालिसिस के साथ कह सकता हूँ। और हमारे लीडर्स कर रहे हैं मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस। मैक्सिमम रैंक लीडर्स 100 ट्रांज़ैक्शन पर डे कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको कुछ मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये भी एक टेस्ट है समझने का। ये भी एक एनालिसिस है ताकि हर एक यूज़र मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस कर पाए। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। बूमरैंग डिप्लॉय होने के बाद ब्लॉकचेन पे गैस फ़ी बहुत हाई हो जाती है।
वो पॉलीगॉन नेटवर्क की लिमिटेशन मानकर हमने सभी यूज़र की रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि आप गैस फी लॉस से बच जाएँ। हमने बहुत अलग-अलग तरीकों से कोशिश करी थी कि आपकी गैस फी बचाएँ। हमने आपको डैप के अंदर ऑप्टिमाइज़ गैस फी अ, करने का एक बटन भी दिया था, जिससे आपकी गैस फी ऑलरेडी कम से कम लगती है। हर एक ट्रांज़ैक्शन पे आप 1 से 2 सेंट गैस फी पे करते हैं। तो हमने सारे मेजर्स, सारे चेक्स, बैलेंसेस के साथ ही एमवीपी रोल आउट किया था। हम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने वाली टेक टीम हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमने सारे चैलेंजेस को पहले से ही देखा हुआ था। बट इसके बावजूद भी नेटवर्क पे फ्लक्चुएशन और बहुत ज़्यादा गैस फी हाई हो जाने के कारण हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई। अब ये रेस्ट्रिक्शन आपके दिन का अंत नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट का अंत नहीं है। इन रेस्ट्रिक्शन से हमारे को प्रोडक्ट पे कंट्रोल मिल गया। यूजर को हमने सेव किया। अब हम दूसरे नेटवर्क्स को ऐड करेंगे। दूसरे नेटवर्क्स को ऐड करेंगे, आपको एक और ट्रांजैक्शन मिलेगा। उसके साथ-साथ हमें यह भी ज्ञान होगा कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे और नए ऐड हुए नेटवर्क पे क्या ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? तो इसका टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। कई लोग 100 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अभी दूसरा नेटवर्क आएगा तो वही लोग 200 ट्रांजैक्शन करेंगे। 5 नेटवर्क आएगा तो वही लोग 500 ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हमें इस पूरी एनालिसिस से ये ज्ञान होगा और ये हमें एस्टिमेशन मिलेगा कि हर एक नेटवर्क पे कितने ट्रांजैक्शंस मल्टीपल हो सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने जो आप लोगों को आया था, उसके बाद मैंने कुछ छोटे शब्दों में कहा था कि हर एक ब्लॉकचेन पे भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आने की स्पेकुलेशन है। इसकी टेस्टिंग करेंगे। उसी वेडनेसडे के आस-पास ही सारे लीडर्स के एड्रेसेस को 100 ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल बनाया गया था। और आप सभी ने कंफ्यूज कर लिया कि सिर्फ एक नेटवर्क पे एक ट्रांजैक्शन होगा। आप लोग इस प्रोडक्ट को इतना छोटा मत बनाइए और ना मार्केट में बनाइए। इस प्रोडक्ट का आप नैरेटिव छोटा कर देंगे तो आप खुद अपना कन्विक्शन छोटा कर देंगे। जिस कन्विक्शन के साथ आपने लाइसेंस खरीदा है और जिस कन्विक्शन के साथ आपने लाइसेंस को बेचा है, उसी कन्विक्शन के साथ ये बात समझिए कि ये एक प्रोसेस है। प्रोडक्ट बनने में 2 दिन का समय नहीं लगा। प्रोडक्ट बनने में महीनों लग गए। मगर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आपको बना के हमने दिया, जो कि किसी भी तरीके से कोई भी चैलेंज नहीं रखता है। अब आगे की जो समस्याएँ हैं, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो भी लिमिटेशंस है ब्लॉकचेन के, वो हम प्रोसेस में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आप जिस भी उम्मीद से आपने लाइसेंस खरीदा था, उन उम्मीदों को बूमरैंग ही पूरा करेगा और बाहर से कोई आके नई उम्मीद, नई आशा की किरण और नया एयर ड्रॉप और नया कुछ ऊपर से उपकार नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट को छोटा मत बनाइए। अपने मन में भी इसको छोटा मत बनाइए। ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता मार्केट में आज तक कभी बन पाए हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आप क्लिक करें और आपके वॉलेट में प्रॉफिट तुरंत आ जाए। इसको चमत्कार बोलते हैं देसी भाषा में। क्यों नहीं आपको बाइनेंस बना के दे देता चमत्कार? क्योंकि ये सारे कंपनीज, सारे एक्सचेंजेस, सारे एग्रीगेटर्स ये चमत्कार अपने साथ खुद करते हैं और अपनी जेबों में ये मिस प्राइसिंग के बेनिफिट्स रखते हैं।
हमने पब्लिक को ये पावर दिया कि आप एक मास प्रोडक्ट के रूप में इस मिसप्राइसिंग को कैश करिए और दिन रात कैश करिए. It is just matter of time where we will add more networks and you will see. मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग, बट मुझे इस चीज की से परेशानी हुई कि मैंने जब कई कॉल्स पे गया, कई लोगों से समझा कि क्या उनको समझ में आया प्रोडक्ट का, क्या क्या ग्राउंड पे लोगों की विचारधारा चल रही है, तो प्रोडक्ट को आप लोगों ने बिल्कुल हल्के में ले लिया. आप सभी की परेशानियों को भी समझता हूँ. मैं आप सभी की डेडलाइंस को भी समझता हूँ. बट ये प्रोसेस है जो कि हमें साथ में मिलके ट्रैवल करना है और करेंगे. और इन कई नेटवर्क्स के आ जाने से हमको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि पॉलीगॉन पे 1 से 5 ट्रांज़ैक्शन कैसे होंगे, फिर आर्बिट्रम पे 1 होगा, 1 से 5 होंगे, 5 से 10 हो गए, 10 से 20 होंगे, फिर तीसरा नेटवर्क आएगा, चौथा नेटवर्क आएगा, 5वां नेटवर्क आएगा. उन सभी में ये एनालिसिस होगी. और ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम बस अ, ये बहुत ईज़ी प्रोसेस नहीं है. आप लोग ये खुद ही समझ रहे हैं. आप सभी ने पूरा बीटा से एमवीपी तक का समय हमारे साथ पेशेंस के साथ काटा है. इस प्रोडक्ट को आपकी उम्मीदों ने ही बनाया है. ऐसा नहीं है कि अ, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स इस दुनिया में ऑलरेडी हैं. इंडिया से स्पेशली बहुत सारे इंजीनियर्स हैं. क्यों नहीं पहले सबने बना लिया? क्योंकि हमने उस सोच को बेचा था, जो हम बनाना चाहते थे, और हमने बना लिया. क्योंकि आप सभी की उम्मीदें हर एक उस लाइसेंस के साथ एसोसिएटेड थी. और इन उम्मीदों को छोटा मत करिए. अगर आप इन उम्मीदों को छोटा कर देंगे, तो क्या होगा कि आप इस पूरी डिलेमा में रहेंगे, इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट जिस उम्मीद से आपने देखा था, हम उसी उम्मीद तक इसको लेके जाएँगे. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. 3 महीने का रोड मैप क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सभी नेटवर्क्स इंटीग्रेट होंगे, जिसमें सभी नेटवर्क्स ऐड होंगे. इन 3 महीने के समय में आप सभी की इनकम्स, आप सभी की फाइनेंशियल अ, जो क्या बोलते हो आप, डेली रेसिडुअल इनकम, इसको कैसे बढ़ाना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है. हर एक वॉश मेंबर मेरी और उसकी इनकम मेरी ज़िम्मेदारी है. तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बारीकी से समझिए कि इस पूरे टाइम में, इस पूरे 3 महीने में हम सभी लाइसेंसेस को अ, ऑनबोर्ड करेंगे और भी मेंबर्स को ऑनबोर्ड करेंगे. अप टू 5 लाख मेंबर्स ऑनबोर्ड करने के बाद हम इस पूरी बूमरैंग यूज़र बेस को क्लोज़ कर देंगे. और जैसे ही ये यूज़र बेस क्लोज़ हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि लाइसेंसेस सिर्फ़ एक्सपायर होने पे ही बिका करेंगे. और इन पूरे 3 महीनों में हम आपको इस बीच में एक और प्रोडक्ट भी दे देंगे। एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट देंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी, बूमरैंग की तो पॉसिबिलिटी, या आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड ऑफ यूज़र बेस, या मैक्सिमम जितने यूज़र बेस आ सकते हैं, वो सिर्फ़ 5 लाख हैं। बट हम जो इसके बाद आपको बीच में एक यूटिलिटी प्रोडक्ट देंगे, उसकी पॉसिबिलिटी मिलियंस में है. दुनिया भर में 500 मिलियन 500 मिलियन इंडियन डिनोमिनेशन में कितने हो गए राजीव जी?
50 करोड़। 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने वॉलेट्स में क्रिप्टो रखते हैं और जिनको माध्यम चाहिए अपने क्रिप्टो से अपने दिन-प्रतिदिन की स्पेंडिंग करने का। इस पूरी पॉपुलेशन का 1% भी टारगेट करेंगे ना हम कुछ इल्लीगल प्रोग्राम्स नहीं चलाते हैं, बहुत रियलिस्टिक प्रोडक्ट्स चलाते हैं जिनमें यूज़र बेस और यूज़र से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जो हम आपको बीच में एक यूटिलिटी प्रोडक्ट देंगे इस प्रोसेस में, उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम यूज़र बेस या मैक्सिमम खरीदने वाले रेडी लोग 500 मिलियन हैं इस पूरी पृथ्वी पे, जिसको आप सिर्फ़ 1% एज़ अ कम्युनिटी टारगेट करके अगर चलते हैं, तो कितने यूज़र्स ऑन बोर्ड हो जाएँगे। हम हर एक बार एज़ अ टेक टीम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और बना के तैयार करके मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, तो हमारी टीम भी आने वाले प्रोडक्ट को और बेहतर बनाती है। हम उस बेहतर और बढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में नेक्स्ट प्रोडक्ट को उतारते हैं। बीटीसीसी इकोसिस्टम, बीटीसी 20 स्मार्ट चेन के बाद आपने बूमरैंग का टेक और बूमरैंग की अ, एक्सपर्टीज़, बूमरैंग में प्रोडक्ट में अ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आपने महसूस किया होगा। इसके बाद वाले प्रोडक्ट में आप और बेहतर देखेंगे, उसके बाद वाले में और बेहतर देखेंगे। तो टीम्स जितने बड़े, जितने बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती जाती है, उससे बेहतर उसकी डिलीवरी होती जाती है। सो आप लोगों को किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग यहाँ हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं। आप सभी की परेशानियों को मैं समझता हूँ और मैं और ग्राउंड पे कॉल्स पे जाऊँगा कल से। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला जब मैं ग्रुप कॉल्स पे गया। मुझे पता चला कि कुछ लोग अ, ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें पहले डिलीवर करनी है, ये सारी चीज़ें जल्दी डिलीवर करनी, मेरी भी प्रायोरिटीज़ एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन चेंज होती है, आप लोगों की इच्छाओं के हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स पे जाऊँ इस हफ़्ते, ताकि मुझे पूरी तरह से हर एक मेंबर से कोशिश यही रहेगी कि उसके विचार, उसकी एक्सपेक्टेशंस ढंग से पता चलें ग्राउंड लेवल पे, जिसको मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। बट आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि एक ब्लॉकचेन और एक ट्रांज़ैक्शन ही बूमरैंग का लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट को छोटा मत बनाइए। इस प्रोडक्ट को जिस उम्मीद से हमने बताया था, बेचा था, आपने खरीदा था, आपने बेचा था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये एमवीपी वर्ज़न है। जितनी बेहतर तरीके से आप आज इस रोड मैप को समझेंगे, उतना ही बेहतर आपको रिज़ल्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तो सभी लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। इतने लोगों की स का साथ, इतने लोगों की उम्मीदों से मिलकर प्रेशर भी होता है, बहुत बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है टीम के ऊपर कि इतने सारे यूज़र्स हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको बना के हमको कुछ अच्छा ही देना है। पहले से अंदाज़ा रहता है ना? अभी हमने टारगेट यही लिया है कि 5 लाख यूज़र्स को इसी एक्सपेक्टेशन का पूरा इकोसिस्टम सेटअप करके हम देंगे
और इसमें आने वाले टाइम में साल, 2 साल में क्या एडिशंस हो सकते हैं, क्या इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्या नए फीचर्स आ सकते हैं, क्या और नई नए तरीके आ सकते हैं फ्लैश लोन को यूज़ करने की, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। हम रुक जाने वाले तो हैं नहीं, या हमने किसी और से आउटसोर्स करके एक टेक टीम को हायर करके तो काम कराया नहीं है। ये हमारी इन हाउस टेक टीम। ऐसा तो तब होता है छोटे प्रोडक्ट्स में, जब कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और बनने के बाद बस वही वर्ज़न चलता है और उसी वर्ज़न को आगे कंटिन्यू किया जाता है। आप मुझसे जब रूबरू होते हैं तो आप टेक टीम से रूबरू होते हैं। यहाँ कोई कॉर्पोरेट नहीं है। यहाँ कोई कॉर्पोरेट अ, स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें आपको टेक टीम से सीधा जानकारी लेने के लिए किसी के माध्यम से गुज़रना पड़ता है, नहीं। आपको जो मैं अपनी सोच बताता हूँ, जो अपनी ब्लैंक स्लेट पे लिख के दिखाता हूँ, ये टेक टीम की सोच होती है। तो आप आशा है, उम्मीद है आप लोग इस प्रोडक्ट को, बूमरैंग को अपनी उम्मीदों में छोटा नहीं बना के रखोगे। थैंक यू। Well, Tushar, that was really awesome. A very powerful session. और मेरे को पक्का है, श्योर है, आज का ये मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों का क्लैरिटी हो गया होगा जो शायद पिछले वेडनेसडे पे नहीं हुआ था। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी लाइक really thinking it again and will be happy. That's for sure. And Lucky ji, Hi, thank you, Shabazz. Thank you for this update. I think जैसे राजीव जी ने बोला कि आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली। I think last Wednesday को लोगों को बहुत confusion हुआ। You know, after your update, I think message शायद wrong मिला लोगों को। वो you were trying to say, आप जो message दे रहे थे, वो message नहीं मिला। एक्चुअली अभी हम सबने वो रिसीव किया जो उनको समझ आया उनको रादर देन समझ रिसीविंग जो आप दे रहे थे। सबकी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। मैं सभी कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं इस पूरी डायरेक्शन में या इस पूरे नीश में बहुत बेकार हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे कॉल्स त्रषित को लेनी चाहिए और मुझे सिर्फ अपडेट्स देनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा है, अदरवाइज़ मैं फ़िल्मों में हीरो होता। तो I I think Shavez, Trashit, you've got some questions. If you can get some clarity around those, please. Yes, Lucky. Shavez, thank you, Lucky. And Shavez, this was a great call. And I think it will bring much clarity. So अगर शवेज हम लोग लास्ट दो वेडनेसडे कॉल मतलब लास्ट वाला और ये वाला अगर समराइज करते हैं तो मैं थोड़ी सी समरी देता हूँ। यू जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। ऑलराइट। सो हमने बुमरांग लॉन्च करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। वो प्लेटफॉर्म आर्बिट्राज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है। यस। सो शवेज हमने बुमरांग का एक प्लेटफॉर्म बनाया जो आर्बिट्राज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ब्लॉकचेन से कैप्चर करता है। एंड इसको हमने इतना स्केलेबल बनाया है कि अप टू 500,000 5 लाख अगर यूजर्स भी एक साथ में ट्रेड करें तो भी वी कैन गिव प्रॉफिट्स इन दैट मैसिव स्केल। राइट। यस। एंड एक कंसर्न जो हम लोग ने चैलेंज जो फेस किया हमने, दैट इज फ्रॉम द ब्लॉकचेन साइड, नॉट फ्रॉम द डेव साइड और द डेवलपमेंट साइड। द लिमिटेशंस आर विद द ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। बट दिस रेस्ट्रिक्शंस अगेन हमने बहुत बार कहा है कॉल्स पे, ये टेम्पररी है। एंड इसमें हमने वेट करना रहेगा एज वी डू ऑल द एनहांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मल्टी ब्लॉक चेन्स। एंड एआई भी सीखेगा। एआई विल प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग कैसे ये रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होते हैं। इज इट करेक्ट? करेक्ट। राइट। सो मल्टी ब्लॉकचेन जाके पॉसिबिलिटीज है कि ना सिर्फ एक ट्रांजेक्शन ऑन ईच ब्लॉकचेन, ज्यादा ट्रांजेक्शन भी आ सकते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे। एंड आएँगे
बिल्कुल आएँगे। ओके, आप सभी लीडर्स जब 100 ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि हज़ारों लोग भी 100 ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। बट हम लोग हज़ारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाखों की बात कर रहे हैं शोएस वी आर हाँ, हम लोग 5 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं। सो थोड़ा-सा अगर एग्ज़ैक्टली। आप उस पे थोड़ा-सा बताएँगे कि हाउ इन मैं ट्रू सेंस वी आर स्केलेबल? ओके, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एनालिसिस हम सिर्फ़ 100 लोगों से डेवलप करेंगे, 100 ट्रेड्स करा के। हम अभी इन्हीं 100 लोगों से 1-1 हज़ार ट्रांज़ैक्शंस भी कराएँगे। तो हमें ये अंदाज़ा लगेगा नेटवर्क की स्केल का कि किस तरीके से हम हर एक यूज़र को 1 से 5 ट्रांज़ैक्शन तक पहुँचा सकते हैं। यही तरीका है। बट इस पूरे प्रोसेस में बाकी सभी लोगों को अपना दिल नहीं छोटा करना है कि सिर्फ़ हमारे लीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन मिले, नहीं। ये मैं अपनी टीम के साथ भी मैंने पहले भी बताया है, मैं अपनी टीम के साथ भी एक बंद कमरे में उनसे 1000 ट्रांज़ैक्शन करवा के भी कर सकता था। बट आप सभी लीडर्स जब ये ट्रांज़ैक्शंस खुद कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरी प्रगति का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा और हम सब साथ में ही हर हर एक चीज़ करते आए हैं। सो अगेन शवेज़ हमने लीडरशिप कॉल में भी ये समझा था बट आज कम्युनिटी कॉल है तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक यूज़र को 1000 मतलब 100 रैंक लीडर्स को 1000 देने की जगह पे व्हाई कांट वी गिव 1000 पीपल 100 ट्रेड्स? एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट। इसी इमोशंस के साथ मैं भी चल सकता हूँ, बट जब कभी प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट पे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसी लिमिटेशंस आती हैं, तो हम उस लिमिटेशन को चेक करने के लिए मास लेवल टेस्टिंग नहीं कर सकते। हमें भी गिनी पिग्स थोड़े से रखने पड़ते हैं। हमें भी टेस्ट सैंपल छोटे कलेक्ट करने पड़ते हैं। उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कितनी जल्दी, अगर आप सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ये सारी एग्ज़ीक्यूशन रियलिटी में बदल दें, तो हमें यही प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। हर एक प्रोडक्ट का यही प्रोसेस होता है। ओके, थैंक यू एंड शवेज़ अबाउट द टाइमलाइन हम लोग ने अभी तक टाइमलाइन डिटरमाइन नहीं की है। सो अगर हम लोग 3 महीने की बात कर रहे हैं, सो 3 महीने में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? 3 महीने में जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी सभी की, लाइसेंस खरीदने से पहले जनवरी में, वो सभी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की मीट हो जाएँगी, नंबर 1। नंबर 2, तब आप 3 महीने के पीरियड के बाद आप अपनी नई एक्सपेक्टेशंस बनाना शुरू कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अब इसमें ब्रेकडाउन 3 महीने का किस इन इन पूरे हफ्तों में किस पीरियड ऑफ टाइम में कौन से नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाएगा, इसकी मैं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेस्टिंग के बाद देता रहूँगा। तो अभी 12 तारीख से हम आर्बिट्रम की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं और इस टेस्टिंग इनिशिएट होने के बाद ही मैं आप लोगों को डेट बता दूँगा कि टेस्टिंग आज से बैकएंड की स्टार्ट हो गई है। इस दिन फ्रंट एंड पे इंटीग्रेशन होगा और इस दिन रिलीज़ हो जाएगा। ये मैं आप लोगों के साथ-साथ टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज़ अपडेट करता रहूँगा। एक्सपेक्टेडली हर एक वेडनेसडे को आप लोगों को नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हम लोग ने जो बॉट की बात पहले से करते आए हैं, सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट बॉट इसमें किस तरह से आएगा और कब तक आएगा? पहले तो हम सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स को इंटीग्रेट करके हर एक नेटवर्क पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस की पॉसिबिलिटी को पूरा कर दें। उसके बाद हम मल्टी चेन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मल्टी चेन बॉट पे, ऑटो ट्रेडिंग बॉट पे काम करेंगे। जो हर एक अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे जंप कर के आपकी एप्लीकेशन लेयर पे ट्रांज़ैक्शन को एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा। क्योंकि आप सभी ने देखा हुआ है कि मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़
फेच करना एआई के लिए बहुत मुश्किल नहीं। और जहाँ इतनी मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन जैसे आप मैनुअल करेंगे मल्टी चेन, तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। इनफैक्ट बॉट बनाना पहले मुश्किल था, जब ट्रांज़ैक्शन में आप पेयर्स खुद सेलेक्ट करते थे और टिकट साइज़ डिटरमाइन करते थे। हमने ऑलरेडी सिस्टम को इतना ऑटोमैटिक बना के डिप्लॉय किया है, कि इसमें ऑटो ट्रेडिंग बॉट बनाना विल बी जस्ट लाइक ऑटो क्लिकर जनरेट करना। ये पंकज जी का बेटा तो खुद ही बना के पहले दिन डिलीवर कर देगा। ग्रेट। शावेज़, जो एक मेजर चैलेंज जो फेस कर रहे हैं हम लोग, वो है वाइट लिस्टिंग्स को लेके। अभी भी बहुत सारे एड्रेसेस है, मे बी परचेज्ड इन द मंथ ऑफ जून और मे बी सम आर इन अप्रैल एज वेल, जहाँ पे वाइट लिस्टिंग्स नहीं हुआ है। एंड वी हैव genuinely checked accounts जहाँ पे वाइट लिस्टिंग्स नहीं हुआ है। सो हाउ आर वी गोइंग विद दैट? बिल्कुल, मेरे पास परसों नया डेटा आया था आप लोगों से कलेक्ट करके, और उसको टीम ने प्रोसेस किया है। उस प्रोसेसिंग के बाद हमने बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ को फिर से आइडेंटिफ़ाई किया है, और ये सारी व्हाइट लिस्टिंग आज यूके प्राइम टाइम से पहले हो जाएगी। और इसके बाद सभी लीडर्स से मैं दोबारा से मैसेज फॉरवर्ड करूँगा कि वो लोग एक बार दोबारा से टीम्स में रीचेक कर लें। इस बार आपको मेरे ख़्याल से 0.1% चांसेस होंगे कि आपको किसी भी डिस्क्रिपेंसीज़ का रिपोर्टिंग मिले। ग्रेट। एंड शावेज़, जो हमने आज कुछ अभी कल कल शायद से हमने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था, दैट वाज रिगार्डिंग द WDAO टोकन, यस। एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू आवर BTCC माइनर, और कुछ इस तरह का था। तो वुड यू प्लीज लाइक टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या है वो? यस, मैंने बीटीसीसी के डेवलपमेंट की बात नहीं करी थी इस कॉल पे, बट मैं चलिए ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग। तो हम जितने भी कुछ माइनर्स में बैकलॉग्स थे पूरे इकोसिस्टम में, तो हमने वो सारे बैकलॉग्स को क्लियर करके माइनर्स को फिक्स कर दिया है। इसके साथ-साथ जितनी भी पेंडेंसी थी नोड्स के इंटीग्रेशन में, वो सारी नोड्स इंटीग्रेट कर दी हैं। आई बिलीव उन सभी यूज़र्स के आज से नोड्स एक्टिव हो गए होंगे। अब सवाल ये है कि उन सभी का रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में एपीवाई आना, यील्ड आना, तो इस प्रोसेस को भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके साथ-साथ हमारा ये जो डिसेंट्रलाइज़्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसके सभी हम सब मेंबर्स हैं, तो हम सब मेंबर्स तभी हैं जब हमारे पास एक अपना वोटिंग टोकन यानी डाओ टोकन आपके पास आएगा। तो हर एक माइनर जो भी इकोसिस्टम में माइन कर रहा है बीटीसीसी, और जितने लोग नए माइनर्स की तरह इस इकोसिस्टम में आ रहे हैं, हर एक माइनर के साथ एक डब्ल्यूडाओ टोकन आप सभी के एड्रेस पे मिंट कर दिया जाएगा, जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होगी, बट वो टोकन हम यूज़ करेंगे अपनी वोटिंग मैकेनिज़्म में। आने वाले बड़े डिसीजंस जो हम अपने वॉस इकोसिस्टम के लिए वी आर ऑल सतोशी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के लिए लेंगे, वो इसी डाओ टोकन की मदद से, इसी गवर्नेंस टोकन के माध्यम से लेंगे। सो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हमने अब टोकन की मिंटिंग स्टार्ट कर दी है। ऑलरेडी टोकन्स मिंट हो चुके हैं, अब इसका डिस्बर्समेंट शुरू हो गया है। नेक्स्ट वीक तक ये सारे टोकन्स सभी यूज़र पहले पुराने यूज़र्स के पास चले जाएँगे। हर एक माइनर एड्रेस पे जब आप wdao कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करोगे, मेटामास्क में इंपोर्ट करोगे, तो आपके पास जितने भी माइनर्स हैं, उतने ही आपके पास टोकन्स आ जाएँगे। यानी जिस यूज़र के पास ज़्यादा माइनर्स हैं, उसकी वोटिंग पावर थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। यानी वो डाओ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरीके से सभी इकोसिस्टम के माइनर्स हमारी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वोट करेंगे। इनफैक्ट बीटीसीसी में भी आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी डिसीजंस होंगे, मेजर डिसीजंस, जैसे कि अभी
तो नहीं, बट आज से 6 से 7 महीने बाद हमें गैस प्राइसेस को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा या खुद ब खुद होने लगेंगी बीटीसीसी पे। तो इन गैस प्राइसेस के इंक्रीज़ पे क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज़ है, हम इसको खुद नहीं करेंगे। तो हम आपसे एक वोट करा लेंगे और उस कंसेंट के बाद ही गैस प्राइसेस को नोड्स के वैलिडेशन पे इंक्रीज़्ड नई रेट पे गैस फ़ीस अ, इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी प्रोसेसेस के लिए P2P प्लेटफ़ॉर्म के डिप्लॉयमेंट के लिए हाँ, मैंने पिछली इंडियन प्राइम टाइम में या आज तक P2P प्लेटफ़ॉर्म का डिस्कशन नहीं किया। हम आपको बीटीसीसी इकोसिस्टम में एक P2P प्लेटफ़ॉर्म भी देने जा रहे हैं, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, जिसमें कोई सेल्स नहीं होगी, ये महज़ यूटिलिटी के लिए सभी यूज़र्स की अ, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हम आपको पीयर टू पीयर एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म देंगे, जिसमें एक एस्क्रो के माध्यम से आप अपने बीटीसीसी एसेट्स को दूसरे दुनिया में कोई भी एसेट से पीयर टू पीयर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है जिसमें हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट शुरू कर रही है। शबीज़ दूसरे कोई भी एसेट्स के मतलब क्या हुआ? कोई भी एसेट पॉलीगॉन नेटवर्क का यूएसडीटी, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, शिट कॉइन्स कुछ भी बीटीसीसी के अगेंस्ट अगर किसी को खरीदना है, बेचना है, तो वो आपस में अपनी-अपनी बिड्स डाल सकते हैं। उसमें अपनी-अपनी कॉल्स डाल सकते हैं बायर या सेलर बन के। ये तो ब्रिज का एडवांस्ड वर्ज़न हो जाएगा बीटीसीसी के लिए स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सभी चैलेंजेस को ख़त्म कर देगा। उसके साथ-साथ हम 1-2 चीज़ें और हैं जिनको मैं अभी थोड़ा-सा सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। पहले P2P प्लेटफ़ॉर्म आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन्स क्या यूज़ कर रही हैं, क्या नई सोलाना किस डायरेक्शन में काम कर रहा है अभी या आप कह सकते हो जिन्होंने बिटकॉइन फोर्क करके अपनी-अपनी L1 सॉल्यूशंस बनाए थे, वो किस अप्रोच पे काम कर रही हैं। इसी अप्रोच पे हम भी काम कर रहे हैं। ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो और भी नेटवर्क्स ने नहीं करी है। तो हम पहले इस काबिल बनते हैं कि ये अनाउंसमेंट्स हम कर पाएँ और उसके बाद हम भी उसी अप्रोच को फ़ॉलो करेंगे। तो शबीज़ डाउ टोकन जो हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट द माइनर्स। यस, सो इसमें बहुत सारे लोगों को जो फ्री माइनर मिला है अगेंस्ट द बूमेरैंग, इवन दैट विल बी यस, काउंटेड। यस, बट यस। वो फ्री माइनर्स अगेन मिले नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो देयर इज़ अगेन वो अ डिस्क्रिपेंसीज़। वो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है क्योंकि हमारे माइनिंग इकोसिस्टम में कुछ बैकलॉग्स थे जिनके कारण एनएफटी के फेसेस नहीं नज़र आ रहे थे, वो ट्रांसफरेबल नहीं थी। ये सारे फिक्सेस हमने पिछले 2 दिनों में मैंने पर्सनली टेक टेक टीम के साथ ये सारी चीज़ें मिल के क्लियर कराई और अ, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो कुछ अपडेट्स के बाद हम मिंटिंग बैचेज़ में स्टार्ट करेंगे बूमरैंग लाइसेंसेस के अगेंस्ट में माइनर्स और आई होप ये जो नए माइनर्स मिंट होंगे इन बैचेज़ में और आप लोग अपनी सारी कम्युनिटीज़ को अच्छे से एजुकेट करेंगे, तो बीटीसीसी को मैं $100 के प्राइस पे बहुत जल्द ही देखूँगा। ग्रेट। एंड हम लोग मीम कॉइन्स भी एक्सपेक्ट कर रहे थे शबीज़, जो ब्रॉडकास्ट हुए थे मैसेजेस ऑफिशियल बिल्कुल, चैनल्स बिल्कुल। पे। मैंने बोला था कुछ एलिमेंट्स को मैं सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको बहुत मार्केट में बहुत लोग पैसा लगा के मार्केट मेकिंग करके सरप्राइज़ बनाते हैं, बट हमारे पास इतनी बड़ी खुद की कम्युनिटी है, तो हमें ऐसे कुछ मार्केट मेकिंग मेजर्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बट इसको थोड़ा-सा सरप्राइज़ एलिमेंट की तरह रखते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी को भी बहुत एक्साइटमेंट फ़ील हो।
शवेज, बातें बहुत सारी है पूछने के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि टाइम का कांस्टेंट है। मैं लास्ट खाली आपको रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट टू ब्रीफ अस अबाउट द प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स इन लाइन। जैसे कि हम लोग यू नो वी आर वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द क्रिप्टो डेबिट कार्ड, एंड ऑल्सो यू हैव मेनी टाइम मेंशन ऑन कम्युनिटी कॉल इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो आई मैं थिंक दैट आज विल कीप बैक। बिल्कुल भी ब्रीफ नहीं करूँगा इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में इनकी पिच डेक्स के साथ ही ब्रीफ करूँगा और होपफुली आप सभी को, रैंक लीडर्स को पहले ब्रीफ करूँगा ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएँ और आप अपने तरीके से, क्योंकि मैं जब मैसेज कुछ डिलीवर करता हूँ तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं प्रोडक्ट को छोटा नहीं बनाना चाहता। पिछले हफ्ते से आज तक बूमरैंग को लोगों ने अपने मन में छोटा बना लिया। इससे बहुत मुझे भी तकलीफ़ पहुँची, बट एनीवेज़ आप सभी अ, परेशान भी थे और परेशानी में क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो मैं आप लोगों से पिच डेक के साथ ही अ, इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा। Very well then, Shavez. Thank you so much for all the information, all the updates. Wednesday calls are, this keeps us going. Thank you so much. Is there anything else, Lucky, that you would like to add, or Yes. यस त्रशित, मैं एक पॉइंट दोबारा से कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को 500,000 लोग बूमरैंग licenses, is that a licenses or 500,000 people? Shabazz. Anything, for us, every address is a user. Yeah. So for you, you can decide license or user is both same thing. Okay. So is 5, हम लोगों को सिर्फ बूमरैंग पे हम लोग 500,000 लाइसेंस ही बेच सकते हैं। मींस आई थिंक इंडिया में उनको 5 लाख बोलते हैं शायद। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes. 5 लाख लाइसेंसेस सिर्फ बेच सकते हैं। तो वो 5 लाख जो लाइसेंसेस हैं वो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सेल करने हैं। आप उनमें से कितने लाइसेंसेस का हिस्सा लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास, मैं ऐसे बोल रही हूँ, रोड बन रही है जिसपे सिर्फ 5 लाख गाड़ियां बेच सकते हैं। शोरूम्स गाड़ियां बेच रहे हैं। अगर आप नहीं बेचेंगे तो वो दूसरे शोरूम पे जाके गाड़ी ले लेंगे। गाड़ी है तो बिकनी ही है क्योंकि 5 लाख गाड़ियां वो उस रोड पे चल सकती। तो वो मैं आपको फिर यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं $500 का लाइसेंस आज लेके, उनको पता है कि 3 महीने बाद उसकी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर आप 3 महीना वेट करेंगे तो वो 5 लाख लाइसेंस हो सकता है सेल आउट हो जाए, तो आपके लोग मिस आउट हो जाए। तो मुझे ये बताना है कि मेरी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, मेरे पास टीम्स बहुत बड़ी सारे वर्ल्ड में है, वो ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं कि हम 1 लाख लाइसेंस बेचेंगे, दूसरी टीम बोल रही है हम 50 लाख बेचेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस कम्युनिटी को, इंडिया की कम्युनिटी को, कि 5 लाख तो सेल होंगे ही, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी है। आपकी मर्जी है कि आप उनमें से कितने लाइसेंसेस को सेव करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। So that's all I have to say. Thank you. Thank you, Lucky. Yes, this is how you develop the clarity. This is where I lack. So thank you. All right. Thank you. Anyone else? Or Thank you, shall we Shaviz. present? Yeah. Yes. Thank you. एक दो सवाल है शाविज जी। बिल्कुल। जी। बेसिकली अभी मेजर जो कम्युनिटी है वो मोबाइल पे ट्रेड कर रही है, तो उसमें जो उनको प्रॉफिट नहीं दिखता है उसका कुछ पॉसिबिलिटी है कुछ करने का? मेटामास्क का इनेबिलिटी है वो, पंकज जी। बट हम ये कर सकते हैं कि यूजर्स को दूसरे वॉलेट्स रिकमेंड कर दें। जैसे कि 1-2 और वॉलेट्स होते हैं, जैसे रैबी वॉलेट है, वो आई थिंक डिस्प्ले कर रहा है प्रॉफिट। तो दूसरे वॉलेट्स को आप सब एक बार टेस्ट कर लीजिए। मैं भी एक बार टेक टीम से कंसल्ट करता हूँ कि कौन से वॉलेट्स हैं जिनमें कोई भी चैलेंजेस नहीं है और वो प्रॉफिट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दूँगा।
तो आप रिकमेंड कर दीजिएगा। बट मेटामास्क मोबाइल वर्ज़न में हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, नहीं दे रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफ़िट। जी, जी, बहुत अच्छा हो जाएगा वो, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, हुँ। तो बट ऐसा लिमिटेड घबराने की ज़रूरत नहीं है यूज़र्स को, किसी भी तरीके की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपको फिर अपनी गैस फ़ी देखनी है। अगर आपकी गैस फ़ी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी हमने ज़ीरो कर दी है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ऑप्टिमाइज़ करके दिया है आपको गैस फ़ी। तो यूज़र आँख बंद करके भी क्लिक करता है तो उसको प्रॉफ़िट आता है। जी, जी। एक इश्यू और आ रहा है श्रावण जी, जैसे एक ट्रेड 1 दिन में करवा दें, तो उसमें कई लोग के ट्रेड फेल हो जा रहे हैं, वो भी काउंट हो जा रहा है। ये कई लोगों ने रिपोर्ट किया है। जबकि हम लोग के केस में 100 में अगर फेल होता है तो काउंट नहीं होता है। लेकिन सिंगल ट्रेड में ये काउंट हो जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा है। आप मुझे एक एड्रेस ठीक है, और सिर्फ़ एक एड्रेस और श्योर, क्या मैसेज लिख के आया था, उसका स्क्रीनशॉट बस ओके, आई विल मैं सेंड चाहता इट। जी, ठीक है। हूँ। थैंक तो एक और है, सभी कम्युनिटी का बहुत कॉमन सवाल है। बहुत अच्छा आज आज आपने एक्सप्लेन किया एज़ कम्पेयर टू लास्ट वेडनेसडे। अब तो ये सबको पता लग गया कि 5 लाख इज़ द लास्ट लिमिट, राइट? अब दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में ये घूम रहा है कि 5 लाख लोग आने के बाद कितना ट्रेड कर पाएँगे? क्या एक्सपेक्ट करें देखिए मल्टी चेन पे? हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए अगर एक नेटवर्क पे हम आप एज़ अ ट्रेनर 100 ट्रेड्स कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी अगर मल्टी नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर एक नेटवर्क पे देखिए मैं ये बहुत पॉसिबिलिटी के साथ नहीं कह सकता कि हर एक यूज़र दिन भर में अनलिमिटेड ट्रेड कर लेगा। पॉसिबिलिटी तो यही है पॉसिबिलिटी तो यही है कि उस सिचुएशन पे पहुँचते हुए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा टेक भी इतना स्केल हो जाएगा और टेक वाइज़ हम इतनी रेस्ट्रिक्शंस बना लेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे कि यूज़र को किसी भी रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़े। मतलब डैप लेवल पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। जैसे ही आर्बिट्राज होगा, यूज़र एग्ज़ीक्यूट करेगा क्योंकि हर एक ब्लॉकचेन पे अलग गैस फ़ी स्ट्रक्चर है। अभी अब आर्बिट्रम पे जब हम लोग जाएँगे तो आप लोग थोड़ी-सी कंप्लेन भी करना शुरू करेंगे कि गैस फ़ी ज़्यादा है। बट प्रॉफ़िट भी उसमें ज़्यादा मिलेंगे। थोड़े से गैस फ़ी से ज़्यादा मिलेंगे ताकि आपकी गैस फ़ी से जितना भी ऊपर मिल रहा है आपको प्रॉफ़िट ही है। तो वो इसी प्रोपोर्शन में काम करेगा बट थोड़ी-सी गैस फ़ी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इसी पूरे अलग-अलग ब्लॉकचेन की एनालिसिस पे आई थिंक जब हम एट लीस्ट 5 नेटवर्क पे पहुँच जाएँगे, तो हमको ये सभी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी डैप लेवल पे और तब तक यूज़र भी इतना स्किलफुल हो जाएगा कि वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा। देखिए, अभी मैं कह दूँ कि आज हम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दे रहे हैं 1 घंटे के लिए और 1 घंटे बाद आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके देखिएगा क्या हालत होगी। तो ये बहुत सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं, जो हमको बहुत मन मजबूत करके लेने पड़ते हैं। बट इससे क्या होता है कि हम एक नहीं अनेक लोगों का बहुत समय तक बेनिफिट सोच के लेते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस लगा के मुझे सबसे ज़्यादा मेरे को अपने मन में ऐसा लगता है कि यूज़र्स को रोक के क्यों रखा है। तो बट इसी रेस्ट्रिक्शन के चलते हम आने वाली नेटवर्क्स पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस की पॉसिबिलिटी खोज पाएँगे। तो यही एक ज़रिया है जिससे अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं बट अभी यूज़र्स को थोड़ा-सा लग रहा है कि हमें रोक के क्यों रखा हुआ है। जी, जी। आई थिंक आर्बिटम नेटवर्क ऐड होने के बाद काफ़ी ओपनिंग्स होंगी, लोगों को समझ में आएगा कि बैंडविड्थ क्या इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब अभी तो कई लोग कन्फ्यूज़ हैं, ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड और बैंडविड्थ सेम चीज़ है, राइट? तो दोनों अलग चीज़ें हैं।
तो ये थोड़ा-सा अगर आप बता देंगे क्या अंतर है तो अच्छा रहेगा शायद टेक्निकली। हाँ, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा-सा ज्ञान होता है और वो लोग अपना वो 4-5 लोगों को लेके बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि तो हमारी टेक टीम जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, उसके पास कहीं ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो हमें पहले से ही ये सब का अंदाज़ा था, बहुत हद तक था। अब इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, मगर हमने अपनी पूरी एनालिसिस लगा दी थी। गैस फ़ी को तभी हमने गैस फ़ी के लिए बहुत अलग से काम किया था। हम लोगों ने बहुत उस एलिमेंट को बनाने के लिए बहुत समय लगाया था और बहुत सोच समझ के वो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था डैप में। क्योंकि हम इस समस्या को पूरी तरह से तो नहीं समझ पाए थे, बट समझ रहे थे कि ये एक एलिमेंट है जिससे चैलेंज आ सकता है कभी। बट क्या हुआ कि एक अलग तरीके का चैलेंज आया, बट ट्रांज़ैक्शन स्पीड जो होती है, जो टीपीएस है, वो हमारी बीटीसी 20 स्मार्ट चेन की भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए बीटीसी 20 पे तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो पॉलीगॉन पे क्या है कि चैलेंज टीपीएस नहीं है। ट्रांज़ैक्शन तो आप 10 लाख कर लीजिए, गैस फ़ी आप सब दे देंगे प्रॉफ़िट से ज़्यादा, तो मैं खोल देता हूँ। तो बट समस्या या चैलेंज या लिमिटेशन क्या है कि हर एक ट्रांज़ैक्शन जो फिर पास होगा, उस पूरे ड्यूरेशन में, वो $3-4 की गैस फ़ी से, $2 की गैस फ़ी से, कुछ लोगों ने तो $3 भी पे किया था उस टाइम पे। कितने खुश थे कि बूमरैंग लॉन्च हो गया है, मैं $3 भी पे कर दूँगा 50 सेंट के प्रॉफ़िट को लेने के लिए, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट लाइव हो गया आज। क्योंकि सबकी इच्छाएँ थी, सबकी आशाएँ थी इस प्रोडक्ट से, और अभी भी रहनी चाहिए उसी तरीके से। उससे हमको भी हौसला मिलता है। हमारे ऊपर इन आशाओं से, इन उम्मीदों से हमें हौसला मिलता है, हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, हमें प्रेशर हमारे ऊपर आता है। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट को छोटा बनाएँगे तो हमारा भी मन छोटा होगा। इस चीज़ को भी थोड़ा-सा समझिए। जी, जी। थैंक यू सो मच शावेद जी। और एक बार लास्ट में हम और ये बोलना चाहेंगे कि आप छोटी-छोटी टीम के साथ इंटरैक्ट करके बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कल का टाइम ऑलरेडी हमने ब्लॉक किया आपका। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू Trashit, great questions. Thanks, Thank you always. थैंक यू। Rajit ji. Always. Thank you. Thank you Lucky. Take Thank you, care. Shabazz. Thank Bye. you. Thank you, Shabazz. See you. Thank you. Would you थैंक यू like to लकी। close? थैंक यू एवरीबॉडी। तो साथियों, एक ही चीज़ को फिर से दोहराने की कोशिश करूँगा और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि बुधवार के जो कॉल्स होते हैं या फिर ट्रेनिंग के जो भी कॉल्स होते हैं, ये यूट्यूब पे मौजूद हैं। इसे वापस प्ले कीजिए, सुनिए। और आज तो काफ़ी ओपनली, बड़े सरल शब्दों में, लेमैन्स लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और बेहतरीन तरीके से इसको बताया गया है। फिर से समझिए, और काफ़ी सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स के रूप में साफ-साफ आई हुई हैं। भले ही अकाउंट 5 लाख हो, लेकिन ट्रांज़ैक्शंस कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी है। जो प्रोडक्ट आप और हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये छोटा नहीं है। और जैसे हमारी लीडरशिप कहती है कि ये 1 या 2 महीने का नहीं है। जैसे हमारे सीईओ कहते हैं कि ये एक बुल रन का नहीं है। ये बहुत लंबे चलने के लिए है, बिकॉज़ याद रखिए, एन्श्योर सस्टेनेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम लिक्विडिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है वास का। मिलते हैं आप सबसे कल फिर। तब तक के लिए आप सब आबाद रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर, टेक केयर।